हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 के 5th क्वेश्चन तक करवा चुकी थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था कि हमको देखना था, कुछ हमें टर्म्स दी हुई है कि वो एपी है या नहीं। अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना था, उसके बाद हमें आगे की 3 टर्म्स भी निकालनी थी। हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे और नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2 है एक नंबर, एक टर्म्स, देन 0.22, देन 0.222, देन 0.2222 4 टाइम्स 2 है। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हम पहले D1 निकालें, तो D1 होगा A2 माइनस A1। D1 क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मीन्स हो गया 0.22 माइनस 0.2। हम माइनस करें तो ये आएगा 0.02। ओके, अब नाउ हम निकालें D2। D2 आएगा A3 माइनस A2 मीन्स 0.222 माइनस 0.22, तो इसका आंसर आएगा 0.002। अगर हम देखें तो D1 है वो नॉट इक्वल टू है D2 के। D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है, तो ये AP है ही नहीं, हमें आगे निकालने की नीड ही नहीं है, तो इसका आंसर वैसे आ जाएगा नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 0 माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12। इसको हमें देख के पता चल रहा है कि हर नंबर में माइनस के 4 ऐड हो रहा है। 0 में जब -4 ऐड किया तो 4 आया, फिर अगेन -4 ऐड किया तो -8 आया, अगेन -4 ऐड किया तो -12 आएगा। इस मीन से AP तो है, लेकिन फिर भी हम एक बार सॉल्व करके बता देते हैं। A1, A2, A3, A4। अगर हम D1 निकालें तो A2 माइनस A1, तो ये आएगा माइनस के 4 माइनस के 0 इक्वल टू माइनस के 4। अगर हम D2 निकालें तो A3 माइनस A2 इक्वल टू माइनस के 8 माइनस के 4, माइनस के 8 माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया माइनस के 4। अगर हम आगे D3 भी निकालेंगे तो D3 भी माइनस के 4 ही आएगा, तो D1 इक्वल टू D2 हो गया। D1 इक्वल टू D2 है, इट्स मीन्स ये AP है। D3 भी निकालेंगे तो -4 ही आएगा। अब हमें निकालनी है A1, A2, A3, A4 तो है, अब हमें निकालना है A5, A6 एंड A7। A5 निकालेंगे तो A5 इक्वल टू होगा A1 प्लस 4D, A6 भी होगा A1 प्लस 5D, A7 होगा A1 प्लस 6D। जो D1 D2 है वो D ही है। A1 कितना है हमारे पास? 0 प्लस 4 इंटू D कितना है? माइनस के 4, तो ये आ गया माइनस के 16। अगेन A1 कितना है? 0 प्लस 5 इंटू माइनस के 4, तो ये आ गया माइनस के 20। 5 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आया। अगेन 0 प्लस 6 इंटू माइनस के 4, तो ये आ गया माइनस के 24। तो हमें जो 3 टर्म्स निकालनी थी वो आई है माइनस के 16, माइनस के 20 एंड माइनस के 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। अगर हम D1 निकालें तो D1 होगा A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। तो माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 ये आपस में कैंसिल हुए, तो D1 की वैल्यू आई है 0। अब हम D2 चेक करेंगे, D2 भी निकालेंगे तो A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 का तो वही है -1/2 माइनस 1/2, तो जाएगा माइनस के 1/2 प्लस के 1/2, माइनस प्लस होगा, ये आपस में कैंसिल होगा और 0 हो जाएगा। इट्स मीन्स क्या हुआ? D1 इक्वल टू D2 है और D3 भी सेम ही आएगा, तो इट्स मीन्स ये
AP है। अब हमें आगे की टर्म निकालनी है। आगे की टर्म होगी A5 इक्वल टू A6 एंड A7। जो A5 होगा वो होगा A1 प्लस 4D, A6 होगा A1 प्लस 5D एंड A7 होगा A1 प्लस 6D। तो A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/2 प्लस 4 इंटू डी 0 है, तो ये A5 भी आएगा माइनस के 1/2। अगर हम A6 निकालें तो A1 वापस अगेन माइनस के 1/2 है, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 0 है, क्योंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू डी ही है, तो ये भी आएगा माइनस के 1/2। A1 प्लस 6D निकालें तो माइनस के 1/2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू भी 0 ही है, तो ये आ गया माइनस के 1/2। तो हम देखें आगे की जो हमने 3 टर्म्स निकाली हैं वो आई है माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 एंड माइनस के 1/2। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1, 3, 9, 27। इसको देख के आपको पता चल रहा होगा ये AP नहीं है, क्योंकि अगर हम D1 निकालें तो A2 माइनस A1 करें तो ये आएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अगेन हम D2 निकालें तो ये आएगा A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, इट्स मीन्स ये AP नहीं है, तो इसका आंसर तो नो आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है A, 2A, 3A, 4A। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अगर हम D निकालें पहले तो A2 माइनस A1 आएगा, तो 2A माइनस A इक्वल टू A आ जाएगा। अगेन हम D2 निकालें तो 3A माइनस 2A इक्वल टू कितना आएगा A। और अगर हम D3 भी निकालें तो ये आएगा 4A माइनस 3A इक्वल टू A। तो D1, D2, D3 तीनों इक्वल है, तो इट्स मीन्स ये AP है। D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, सबको D के इक्वल मान लो, तो ये यस आ जाएगा, ये AP यस AP ये है। और हमें आगे की टर्म निकालनी है A5, A6 एंड A7। अगर हम A5 निकालें तो ये आएगा A प्लस 4D, A6 आएगा A प्लस 5D और A7 आएगा A प्लस 6D। A हमारे पास कितना है, A ही है, प्लस 4D, 4D मीन्स 4 इंटू A, D की वैल्यू हमारे पास A है, तो A प्लस 4A कितना हो जाता है 5A, तो A5 की वैल्यू आ गई 5A। अगेन A प्लस 5 इंटू A, तो A प्लस 5A कितना हो जाता है 6A। A प्लस 6 इंटू A प्लस 6 से कितना हो गया 7A। तो जो आगे की 3 टर्म्स हमें मिली हैं वो हैं 5A, 6A एंड 7A। सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है A स्क्वायर, A क्यूब, A4। अगर हम D1 निकालें तो D1 आएगा A स्क्वायर माइनस A, ठीक है, और D2 निकालें तो आएगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो अगर यहाँ देखें तो D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर नो आ जाएगा। D1 नॉट इक्वल टू D2, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, ये AP नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 8, रूट ऑफ 18, रूट ऑफ 32। इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। अगर हम D1 निकालें तो D1 होता है A2 माइनस A1, मीन्स रूट ऑफ 8 माइनस रूट ऑफ 2। रूट ऑफ 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 माइनस रूट ऑफ 2। 4 का रूट लेंगे तो ये हो गया 2 रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना रूट ऑफ 2 बचेगा हमारे पास, सिंगल रूट ऑफ 2। तो D1 की वैल्यू हमें मिली है रूट ऑफ 2। ऐसे हम निकालेंगे D2 की वैल्यू। D2 की वैल्यू होगी रूट ऑफ 18 माइनस रूट ऑफ 8। 18 को हम क्या लिखेंगे 9 इंटू 2,
और इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 2। 9 का रूट लेंगे तो यह जाएगा 3 रूट ऑफ 2, और 4 का रूट लेंगे तो 2 रूट ऑफ 2। 3 में से 2 रूट ऑफ 2 गए, 3 रूट ऑफ 2 में से 2 रूट ऑफ 2 गए, तो कितना आया रूट ऑफ 2। इट्स मीन्स क्या हुआ कि ये AP है, D1 इक्वल टू D2 है, और आगे हम D3 भी निकालेंगे, वो भी रूट ऑफ 2 ही आएगा। तो D1 इक्वल टू D2 है, इसको हम इक्वल कर लेते हैं D के। अब हमें आगे की 6 टर्म निकालनी है, तो पहले हम निकालते हैं A5 देन A6 देन A7। पहले हम निकाल रहे हैं A5। A5 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 4D। A प्लस 4D मीन्स A कितना है रूट ऑफ 2 प्लस 4D। 4D का मीन्स कितना हो गया रूट ऑफ 2। 4 रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट ऑफ 2 कितना होगा 5 रूट ऑफ 2। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो 5 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 25 आएगा, तो इट्स मीन्स इतना आएगा रूट ऑफ 50। देन A6 निकालें। A6 कितना होगा A प्लस 5D, तो जाएगा रूट ऑफ 2 प्लस 5 रूट ऑफ 2, तो कितना आएगा 6 रूट ऑफ 2। इसको अंदर लेंगे, 36 का रूट 6 होता है, तो 36 को रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। देन A7 कितना होता है A प्लस 6D, तो ये रूट ऑफ 2 प्लस 6 रूट ऑफ 2, तो यह आ जाता है 7 रूट ऑफ 2। 7 रूट ऑफ 2 को 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, 49 का रूट करने पर ही 7 आता है, तो यह आ जाएगा रूट ऑफ 1898। तो हमें जो 3 टर्म्स मिली हैं वो मिली है हमें, एक तो रूट ऑफ 50, एक रूट ऑफ 72 और एक रूट ऑफ 98। सिंपल है, आपको बस रूट को माइनस करना आना चाहिए। डी की वैल्यू हमें रूट ऑफ 2 मिली है और हमने जिससे A5, A6 एंड A7 निकाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 6, रूट ऑफ 9, रूट ऑफ 12। ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। अगर हम पहले D1 निकालें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 3। इसको हम क्या ले सकते हैं रूट ऑफ 6 को हम ले सकते हैं रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस रूट ऑफ 3। दोनों में से देखा जाए तो रूट ऑफ 3 कॉमन आ रहा है, तो रूट ऑफ 2 माइनस 1। तो D की वैल्यू हमें यहाँ मिली है रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 2 माइनस 1। अगर हम D2 की वैल्यू अगर निकालें तो A3 माइनस A2 करेंगे तो ये आएगा रूट ऑफ 9 माइनस रूट ऑफ 6। रूट ऑफ 9 का मीन्स होता है 3, तो 3 माइनस रूट ऑफ 6। अगर हम देखें दोनों में तो दोनों में D की वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे तो भी D की वैल्यू सेम नहीं आएगी। जैसे रूट ऑफ 3 इंटू 2 कर लो और इसको लिख दो रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 2। अगर दोनों में से हम रूट ऑफ 3 कॉमन भी ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2, जबकि D की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 2 माइनस 1। तो D1 और D2 की वैल्यू आपस में सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है। यहाँ पे मैं आगे चेक करने की नीड नहीं है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है, तो हम यही बोल देंगे ये AP नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अगर हम D1 निकालें तो D1 होगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 आएगा। देन D2 निकालें तो आएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 करने पर आता है 16। अगर हम देखें तो D1 नॉट इक्वल टू D2, हमें आगे निकालने की नीड ही नहीं है, हम यही लिख देंगे कि ये AP नहीं है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। तो D1 आएगा 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। अगर हम D2 निकालें तो 49 माइनस 25, ये भी आया 24। 49 में से 25 गए तो 24। और हम D3 निकालें तो 73 माइनस 49,
13 में से 9 गए तो 4, 6 में से 4 गए तो 2। यहाँ पे क्या हुआ, D1 और D2 D3 तीनों इक्वल है। इट्स मीन्स क्या हुआ कि ये AP है। हम आगे 3 टर्म सब निकालेंगे। हम लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D की कंसिडर कर लें इनको। D है, D हमारा कितना मिला हमें 24, D हमें मिला है 24। अब हम आगे टर्म्स निकालते हैं। A5 होगा A प्लस 4D। तो A प्लस 4D मीन्स 1 प्लस 4 इंटू 24, तो जाएगा 1 प्लस 96। 24 4 जा 96 प्लस 1 करेंगे तो 97। अब हम निकालें A6 होगा A प्लस 5D। तो मीन्स 1 प्लस 5 इंटू 24, तो 1 प्लस 5 4 जो 20, कैरी गए 2, 5 2 जो 10, तो ये हो गया 121। और अगर हम A7 निकालें तो ये होता है A प्लस 6D। तो A प्लस 6D मीन्स 1 प्लस 6 इंटू 24, तो ये हो गया 1 प्लस 6 4 जो 24, कैरी गई 2, 6 2 जो 12, 144, तो ये आ गया 145। तो हमें जो 3 टर्म्स निकालनी थी वो हमारी निकली है 97, 121, 145। यह हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।